सभी को एक बार फिर से वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फ़ोन का डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले को हम हमारा लैपटॉप के स्क्रीन में या डेस्कटॉप का जो स्क्रीन होता है, उसमें हम कैसे ले आ पाएँगे। यानी कि हम दोनों तरीके से ही काम करेंगे। फ़ोन का अगर टच में भी काम करेंगे तो भी हमारा डिस्प्ले में दिखाई देगा, और अगर फ़ोन को हम माउस से भी क्लिक करेंगे तो भी हमें डिस्प्ले में दिखाई देगा एक-एक करके। तो अब आप सब कुछ एक्सेस कर पाएँगे। होम का जो भी है आपका मेनू वगैरह जो कुछ भी है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे इस तरीके से। तो पूरा का पूरा फ़ोन का जो कंट्रोल है वो आप माउस से भी कर पाओगे, और जो फ़ोन आपका हाथ में है तो आप फ़ोन को हाथ में लेकर भी आप सब कुछ कर पाओगे। तो ये कैसे होता है हम देख लेते हैं वीडियो में। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। उसके बाद किस तरह से हम लैपटॉप में कनेक्ट करके वो कुछ करेंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करने के लिए आपको फ़ोन में भी कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करना होता है। तो वो सेटिंग्स आपको कैसे करना है ये हम आपको दिखा देते हैं। पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपका जो भी फ़ोन का जो सिस्टम होता है, उसमें सेटिंग्स के बाद आपको जाना होता है एडवांस सेटिंग्स में। तो आपके हिसाब से जहाँ पर भी ये डेवलपर ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और हमारा डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना होता है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया था, वो वीडियो हम कार्ड में दे देंगे। वहाँ से आप देख लेना कि कैसे इस अब डेवलपर मोड को ऑप्शन को ऑन करना होता है। तो इसको हमने ऑन कर लिया, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जो चीज़ है उसे आपको एक्टिवेट कर लेना होता है। जैसे ये यूएसबी डिबगिंग, इसे आपको ऑन कर लेना है, और ये जो स्टे अवेक इसे भी आपको ऑन करके रखना है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ भी हमारा ऑन है ऑफ है। तो इस तरह से ही आपका फ़ोन जो है उसे भी आपको इस तरह से सेटिंग्स कर लेना है। और वेरीफाई ऐप ओवर यूएसबी इसे भी आपको ऑन करके रखना है। और वेरीफाई ये जो डिबगिंग ऐप है इसे भी आपको ऑन कर लेना होता है, क्योंकि आपका जो एक वाइज़र बोल के एक सॉफ्टवेयर जो आपके पास होगा, जिसे हम दिखाएँगे आपको, तो वो लैपटॉप से ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में वो वाला एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर देगा, उसके साथ वो चलेगा। और दूसरा वाला जो हमारा ऐप है उसमें कुछ भी एप्लीकेशन नहीं रहेगा, वो आपको खुद ब खुद चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ये 2 वाला ऑप्शन आपको ऑन करके रखना है, और ये 2 ऑप्शन आपको ऑन करके रखना है, एक यूएसबी डिबगिंग और स्टे अवेक, ये वाला ऑप्शन को ऑन करके रखना है। तो उसके बाद आपका यहाँ का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। जस्ट आपका जो यूएसबी केबल है, उस यूएसबी केबल से आपका फ़ोन को अटैच कर लेना है। ये दोनों तरीके से ही होता है, यूएसबी से भी होता है, वाईफाई से भी होता है। वो आपका जो फ़ोन होता है या जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन में आ गए फिर से। तो हम एक-एक करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये कैसे होता है। मेरे पास जो 2 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा, और दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही काम करता है। तो ये जो वाइज़र बोल के सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है, तो इसे जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप में इस तरह का एक आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप इस आइकॉन में क्लिक करोगे तो वो आपका फ़ोन का जो स्क्रीन है वो मिरर होके आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। और ये जो जिस तरह से आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, आपके फ़ोन में भी एक आइकॉन इस तरह से ही चला आएगा। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। आपको हमने पहले ही दिखा दिया कि किस तरह से ये वाला सेटिंग्स और फ़ोन का जो डिबगिंग सेटिंग ऑन करना होता है वो किस तरह से करना होता है, वो हमने आपको दिखा दिया। तो हम एक-एक करके देख लेते हैं। और ये जो 2 सॉफ्टवेयर आपको हम दिखाएँगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं पे भी ढूँढने को मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहीं से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले हम ये जो हमारा वाइज़र वाला सॉफ्टवेयर है, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। तो इसे बस फिर डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है, और ऑन जब हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जब भी यही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो आपको बस इसमें क्लिक करना है। तो व्यू माय डिवाइस में जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली मिरर होके डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको आपका डेटा केबल की ज़रूरत है।
अगर ये आपने जो वाइज़र का जो सॉफ्टवेयर है फुल वर्ज़न खरीद लिया तो आप वाईफ़ाई से भी ये काम कर सकते हो। डेटा केबल से हो जाता है तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका एक तोड़ भी है हमारे पास, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ही आप ले पाओ। तो वो हम देख लेंगे बाद में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो सभी कुछ लिंक, तो आप ट्राई कर लेना। तो ये हमने जब क्लिक किया तो हमारा जो भी फ़ोन का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से खुल गया। तो अब हम देख लेते हैं इसे हम कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। ये हमने मेनू हमारा जो है वो हमने ओपन कर लिया। ये मेनू हमारा पूरा आ गया। इससे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे इस तरह से। जो हमारा कर्सर का व्हील होता है, माउस का व्हील होता है, वैसे भी हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो हमारा रिसेंट मेनू है वो भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हम देख लेते हैं, अगर हमारा यूट्यूब खुला हुआ है तो इस तरह से यूट्यूब को भी ऑन हो जाएगा, आप प्ले भी कर सकते हो। तो मैंने पता जो भी रास्ता था बटरफ्लाई होती है और उसके पंख भी होते हैं। उसके पंख हिलाने पर अचानक वहां एक हवा आई। तो जानते हो तो आप इसे, आपका फ़ोन जो है वो आपने अभी के लिए हमने माउस को स्टॉप कर दिया और हम फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इसमें भी काम होता है कि नहीं। तो ये हमने फ़ोन को अभी काम कर रहा था, तो फ़ोन से भी काम हमारा हो रहा है। ये हमने हमारा जो कैमरा है वो ऑन कर दिया, तो कैमरा का स्क्रीन भी आपके सामने ही आ जा रहा है। तो इस तरह का ही कुछ काम है इसको। तो आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसे आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा ताकि आपका जो भी काम है वो हो जाए। ये जो हमारा दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है इसका नाम है स्क्रैपी। तो इसको आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा एक रार फाइल में। तो रार फाइल में जो डाउनलोड होगा उसको आपको बस आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको एक EXE फाइल देखने को मिल जाता है। इसी फाइल में आपको जस्ट डबल क्लिक करना होता है और जो आपका एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारा फ़ोन था उसको हमने प्लग इन कर लिया और प्लग इन करने के बाद फ़ोन को डिबगिंग मोड में खुद ब खुद वो चला जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है इसमें। USB डिबगिंग ऑन रहना होता है बस फ़ोन का आपका, बाकी काम ये खुद ब खुद ही कर लेता है। तो हमने डबल क्लिक कर लिया और देख लेते हैं कि ये हमारा काम करता है कि नहीं। काम हमारा स्टार्ट कर दिया और ये जो फ़ोन है वो हमारा डिस्प्ले में आ गया। तो इस तरह से इसे भी हम कंट्रोल कर लेंगे इस तरह से ही। इसे भी हम माउस से सब कुछ हम लोग स्क्रॉल डाउन करके काम करवा सकते हैं और फ़ोन का भी जो भी काम वगैरह है वो भी आसानी से हो जाता है। इसे भी हम एक बार हमारा जो रिसेंट प्ले है वो इसको हम देख लेते हैं। कैमरा जो था उसे हम एक बार ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। ये कैमरा हमारा दिखा रहा है, कैमरा को हमने बैक कर दिया और बैक करने के बाद हमारा जो ये यूट्यूब था उसे हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो इसे अब और भी रिसर्च करके और भी जूम भी कर सकते हो। एक बार देख लो, ये देखो। तो ये हमारा जो भी फाइल वगैरह था हमने फिर से रिसर्च कर लिया। तो आपको आपके हिसाब से आपका जो भी काम वगैरह है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से ही आपका काम सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ठीक ठाक से ये वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से सभी काम हो जाएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो इसी पर्पस में था ताकि आपको फ़ोन का स्क्रीन को आप मिरर कर सको। बस बाकी हमारे साथ रहिए, और भी नए तरीके का जो भी वीडियो हम लाएंगे आपको दिखाएंगे एक एक करके। आपको भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसमें। और ये जो देखो आपने जो डिस्प्ले हमारा ओपन हुआ था तो कहाँ कब कौन सा रेजोल्यूशन में ओपन हो रहा है ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका जो भी फ़ोन नंबर, फ़ोन का जो मॉडल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का ही काम है इस एप्लीकेशन का। बाकी आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।